Assalamu alaikum students, welcome to my channel JD's Academy and I am your teacher Junaid Kaisar और सब्जेक्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम्स। और आज हम शुरू कर रहे हैं अपना 5वां लेक्चर जो कि है इंट्रोडक्शन टू प्रोसेसेस। इस लेक्चर में हमारे कंटेंट्स होंगे प्रोसेस के कॉन्सेप्ट्स, प्रोसेस के सेक्शंस, प्रोसेस की डिफरेंट स्टेट्स और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। प्रोसेस बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है। मतलब कि एक प्रोग्राम जब अपनी एग्जीक्यूशन की हालत में होता है तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं। जब तक वो प्रोग्राम किसी फ़ाइल की सूरत में कंप्यूटर में पड़ा हुआ है वो एक प्रोग्राम है, लेकिन जब वो एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल कंप्यूटर में रन करना शुरू करती है और एग्जीक्यूट करना शुरू कर देती है तो हम कहते हैं कि ये एक प्रोसेस बन चुका है। एक प्रोसेस जो है उसकी अगर हम पेट डेफिनेशन देखें तो एक प्रोसेस इज़ डिफाइंड एज एन एंटिटी विच रिप्रेजेंट्स द बेसिक यूनिट ऑफ वर्क टू बी इम्प्लीमेंटेड इन अ सिस्टम। यानी किसी भी एक सिस्टम में जो बुनियादी काम हो रहा होता है, जो बुनियादी वर्क हो रहा होता है, उसको हम प्रोसेस कहते हैं। अगर सादे लफ्ज़ों में बात करें तो कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर कोई भी फ़ाइल जो कि टेक्स्ट की सूरत में है या कोई भी एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल की सूरत में है वो कंप्यूटर के अंदर पड़ी हुई है, लेकिन वो एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल जब तक रन नहीं करती वो एक एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल या प्रोग्राम कहलाती है। लेकिन जैसे ही वो अपना रन करना शुरू करती है वो कहलाती है एक प्रोसेस। प्रोसेस के ज़रा कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। जैसा कि बैच सिस्टम्स को अगर हम देखें, हम पिछले लेक्चर्स में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो बैच सिस्टम के अंदर हमारे पास डिफरेंट जॉब्स होती हैं जिनको हम रन करते हैं और उनको हम एक सीक्वेंस के अंदर जो है वो स्टोर कर देते हैं सिस्टम के अंदर। इसी तरह हमारे जो टाइम शेयर्ड सिस्टम के होते हैं उसके अंदर हम डिफरेंट प्रोग्राम या टास्क को एक मखसूस टाइम के अंदर रन कर रहे होते हैं। तो टर्म जो जॉब है हम यूज़ करते हैं वो प्रोसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली ये इंटरचेंजेबली यूज़ की जाती है। मतलब जो टर्म जॉब या प्रोसेस ये दोनों एक ही चीज़ है। प्रोग्राम एक पैसिव एंटिटी है। पैसिव मतलब जो कि बैक पर है, अभी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। सादे लफ्ज़ों में कहा जाए तो डिस्क के ऊपर सेव है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है, लेकिन वो एग्जीक्यूशन की हालत में नहीं है, तो उसको हम कहते हैं कि ये एक प्रोग्राम है। लेकिन जब वो एग्जीक्यूट होना शुरू होता है और एक्टिव हो जाता है तो उसे हम कहते हैं कि ये एक्टिव हो चुका है, तो वो कहलाता है प्रोसेस। तो प्रोसेस होती है एक एक्टिव एंटिटी, जबकि प्रोग्राम होता है एक पैसिव एंटिटी। और एक प्रोग्राम जब मेमोरी में लोड हो जाता है और एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है तो वो प्रोसेस बन जाता है। हम प्रोसेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं या प्रोग्राम को कैसे रन करवा सकते हैं उसके कई तरीक़ाकार है। अगर हम ग्राफिक यूज़र इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं तो हम माउस से क्लिक करके, अगर हम कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं तो हम कमांड लिख के अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं और उसको एक प्रोसेस बना सकते हैं। एक प्रोग्राम के अंदर बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ प्रोसेसेस रन कर रहे होते हैं, क्योंकि एक प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं तो उस सूरत में डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं वो उस प्रोग्राम के अंदर रन कर रहे होते हैं। एक प्रोसेस के डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। बुनियादी तौर पर इसका 4 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है जिनको कहते हैं हम स्टैक, हीप, टेक्स्ट एंड डेटा। स्टैक क्या है? प्रोसेस स्टैक जो है उसमें असल में टेम्परेरी डेटा पड़ा हुआ है किसी भी प्रोसेस के बारे में। मतलब उसके जो मेथड्स, उसके जो फंक्शंस, उसके जो पैरामीटर्स हैं, या वो कोई रिटर्न एड्रेस कर रहा है या कोई लोकल वेरिएबल्स को यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए जो भी जगह है, जो भी स्टोरेज है, वो जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ स्टैक। इसी तरह हीप जो है वो डायनेमिकली किसी प्रोसेस को जो मेमोरी अलॉट की जाती है ड्यूरिंग द रन टाइम, जब प्रोसेस रन कर रहा होता है तो उसको मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है अपने डेटा को सेव करने के लिए, और उस टाइम रन टाइम के ऊपर उसको जो मेमोरी अलॉट की जाती है, स्टार्ट में नहीं, रन टाइम के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड अ हीप। और जो स्टार्ट में मेमोरी अलॉट कर दी गई थी वो थी स्टैक। टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट में से मुराद जो है कोई भी वैल्यू जो है जो आपकी उस प्रोसेस के अंदर यूज़ की जा रही है, ठीक है, और वो काउंटर में सेव हो रही है, उसको हम कहते हैं टेक्स्ट। दिस इंक्लूड्स द करंट एक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय अ वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर एंड द कंटेंट ऑफ द प्रोसेस रजिस्टर्स। यानी कि प्रोसेस के रजिस्टर में क्या कुछ पड़ा हुआ है और प्रोग्राम काउंटर इस टाइम कहाँ पर पहुँचा है, प्रोग्राम की कौन सी लाइन को रन कर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ एक टेक्स्ट कहलाता है। इसी तरह डेटा जो है इसके अंदर आपके ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल्स जो उस प्रोग्राम से रिलेटेड होते हैं वो आपके मौजूद होते हैं। तो ये 4 सेक्शंस हैं किसी प्रोसेस के: स्टैक, हीप, टेक्स्ट एंड डेटा। इसके आगे देखते हैं हम, इसकी ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसी स्टैक, हीप और डेटा और टेक्स्ट की,
ठीक है ना। इसमें सिंप्लीफाई करके एक व्यू की सूरत में आपको दिखाया गया है कि बेसिकली एक प्रोसेस का स्टैक होता है, हीप होती है, डेटा होता है और टेक्स्ट होता है जो कि मेमोरी के अंदर होता है, और उसके अलावा उस प्रोसेस का मेन कोड होता है जो कि आपके वाइट सेक्शन जो इधर शो करवाया गया है वहाँ पर पड़ा होता है। प्रोसेस स्टेट्स, एक प्रोसेस जब एग्जीक्यूशन के लिए आता है, एग्जीक्यूशन के लिए कंप्यूटर के प्रोसेसर के पास आता है, तो वो उस डिफरेंट हालतों में हो सकता है, यानी कि वो डिफरेंट स्टेट्स से गुजरता है। इसे हम प्रोसेस साइकिल भी कह सकते हैं, प्रोसेस स्टेट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए ये स्टेट डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये 5 स्टेट्स हैं जो ऑलमोस्ट सारे ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर करते हैं। और वो स्टेट्स कौन कौन सी हैं? उसमें स्टेट्स हैं न्यू, रनिंग, वेटिंग, रेडी एंड टर्मिनेटेड। न्यू स्टेट आपकी कौन सी स्टेट है कि एक प्रोसेस जब क्रिएट किया जाता है, जब वो हार्ड डिस्क से मेमोरी में लोड होता है, तो वो कहलाता है एक न्यू प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस क्रिएट हो गया है, प्रोसेस बन गया है, क्योंकि वो अब मेमोरी में लोड हो चुका है रनिंग के लिए, तो वो एक प्रोसेस बन चुका है। अब वो प्रोसेस रन करना शुरू करता है, एग्जीक्यूट करना शुरू करता है, उसे सीपीयू का टाइम दिया जाता है, तो हम कहते हैं कि ये प्रोसेस अब रनिंग स्टेट के अंदर है। हो सकता है रनिंग करते हुए उसको किसी फ़ाइल की, किसी डेटा की या कोई इनपुट की ज़रूरत पड़े, जिसके लिए वो इंतज़ार करे यूज़र का या सिस्टम का कि वो उसे वो इनपुट प्रोवाइड करे। तो ऐसी सूरत में वो प्रोसेस वेट कंडीशन में चला जाता है, जहाँ पर वो वेट करने लग पड़ता है अपने उस अमल के पूरे होने का, जो भी अमल है, इनपुट का है, आउटपुट का है, वट एवर इट इज़, तो वो उसको वेट कर रहा होता है अपने उस अमल के पूरे होने का। तो उस सूरत में वो एक अलग स्टेट में चला जाता है जिसको कहते हैं हम वेट स्टेट। वेटिंग स्टेट के बाद वो प्रोसेस को जब वो इनपुट मिल जाती है जिसके लिए वो वेट कर रहा होता है, तो वो प्रोसेस दोबारा से तैयार हो जाता है चलने के लिए। तो ऐसी सूरत में वो जिस स्टेट में होता है उसको हम कहते हैं रेडी स्टेट के, यानी कि अब वो चलने के लिए बिल्कुल रेडी है। और इसी तरह जब एक प्रोसेस अपना पूरा काम कर लेता है, जब वो कंप्लीट हो जाता है, वो अपनी वर्किंग ख़त्म कर लेता है, तो उस सूरत में फिर वो प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, उसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाती है और उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो ये हालत कहलाती है टर्मिनेटेड। तो एक प्रोसेस की 5 बुनियादी हालतें होंगी: न्यू, रनिंग, वेटिंग, रेडी एंड टर्मिनेटेड। अब हम ग्राफिकली देखते हैं इसको, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले एक न्यू प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है जब वो रैम में आता है। उसके बाद वो रेडी हो जाता है, चलने के लिए तैयार हो जाता है, और चलने के लिए रेडी होने के बाद वो सीपीयू के पास चला जाता है और सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करता है, तो वो रनिंग कंडीशन में आ जाता है। रनिंग करते हुए अगर वो किसी इनपुट आउटपुट इवेंट की वजह से वेट में चला जाता है, तो उसे हम वेटिंग कंडीशन कहते हैं। वेटिंग कंडीशन के बाद वो दोबारा जब अपनी उस इनपुट आउटपुट को पूरा कर लेता है, तो दोबारा वो रेडी स्टेट में आ जाता है, और रेडी स्टेट होने के बाद वो फिर रनिंग शुरू कर देता है। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि प्रोसेस किसी वजह से इंटरप्ट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, तो उस सूरत में भी प्रोसेस वापस रेडी स्टेट में चले जाता है, और जब प्रोसेस अपनी रनिंग कंप्लीट कर लेता है तो फिर वो टर्मिनेट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है। देखें, एक प्रोसेस को जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं और वो सिस्टम में एग्जीक्यूट हो रहा है, तो डेफिनेटली हमें उस प्रोसेस की डिफरेंट चीज़ों को सेव करना है अपने पास। और वो चीज़ें कहाँ पर सेव होती हैं? वो चीज़ें सेव होती हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर। ये बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है हर प्रोसेस के लिए। हर प्रोसेस के पास अपना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, जिसके अंदर वो डिफरेंट चीज़ें पड़ी होती हैं। वो डिफरेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं, अब थोड़ा सा उसको डिटेल से देखते हैं। वो इन्फॉर्मेशन जो कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव होती है, उसमें सबसे पहले नंबर पे तो प्रोसेस की आईडी होती है। प्रोसेस की आईडी क्या है कि ये प्रोसेस जो है, इसका क्या नाम है, ठीक है, वो उसकी आईडी है, और आईडी की मदद से ही सिस्टम किसी प्रोसेस को पहचानता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाती है प्रोसेस स्टेट, यानी प्रोसेस की कौन सी हालत है, वो इस टाइम रनिंग में है, वेटिंग में है, ठीक है, या वो रेडी है। तो वो जो हालतें हम पीछे देख चुके हैं, जो स्टेट्स हम देख चुके हैं, उनमें से वो इस टाइम कौन सी स्टेट में है, उसकी वो स्टेट भी हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव करते हैं। उसके बाद अगली चीज़ आती है प्रोसेस प्रिविलेजेस। प्रोसेस प्रिविलेजेस से क्या मुराद है कि ये प्रोसेस सिस्टम के कौन कौन से रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है या कौन से रिसोर्सेज को नहीं एक्सेस कर सकता है। तो वो प्रिविलेजेस जो उस प्रोसेस को दी गई हैं ड्यूरिंग द रनिंग, वो प्रिविलेजेस हमारी सेव होती हैं इसके प्रोसेस के प्रिविलेजेस ब्लॉक में, उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के प्रिविलेजेस सेक्शन में उसकी हम प्रोसेस की प्रिविलेजेस को सेव करते हैं। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है पॉइंटर। पॉइंटर बताता है कि ये प्रोसेस किस पेरेंट प्रोसेस का सब प्रोसेस है या ये खुद एक मेजर प्रोसेस है, तो और ये प्रोसेस जो है वो किस तरह रन कर रहा है,
तो पॉइंटर बेसिकली पॉइंट आउट कर रहा था उस पेरेंट प्रोसेस को जिसका वो चाइल्ड प्रोसेस है, या अगर वो खुद से पेरेंट प्रोसेस है तो वो अपने आप को ही पॉइंट आउट कर रहा होगा। तो प्रोसेसर पॉइंटर जो है वो पॉइंट आउट करता है किसी प्रोसेस के उसके पेरेंट को। उसके बाद आ जाता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर बेसिकली एक प्रोसेस भी तो एक प्रोग्राम है ना जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उस सूरत में उसकी डिफरेंट लाइंस ऑफ कोड होगा उस प्रोग्राम के अंदर। तो प्रोग्राम के कितनी लाइनें चल चुकी हैं, कौन सी लाइन अभी चल रही है, कौन सी लाइन आगे चलेगी, इस सारे का हिसाब किताब रखता है प्रोग्राम काउंटर। और प्रोग्राम काउंटर के पास जो है वो एड्रेस होता है अगली इंस्ट्रक्शन का जो कि एग्जीक्यूट की जानी होगी, यानी अगली इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर के पास होता है। इसी तरह सीपीयू रजिस्टर्स हैं। सीपीयू के पास रजिस्टर्स होते हैं जो कि बेसिकली एक बहुत फास्ट मेमोरी है जिसके अंदर एग्जीक्यूशन के दौरान डेटा को सेव किया जाता है। तो सीपीयू के कौन कौन से रजिस्टर्स यूज़ किए जा रहे हैं और उनमें कौन कौन सा डेटा सेव किया जा रहा है, वो किस स्टेट में है प्रोसेस की क्या, तो वो जो है ये सारी चीज़ें सेव की जाती हैं सीपीयू रजिस्टर्स के अंदर। इसी तरह सीपीयू स्केजुलिंग इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है कि हमने सीपीयू की डिफरेंट तरह की स्केजुलिंग की जा सकती है, डिफरेंट स्केजुलिंग टेक्निक्स हैं सीपीयू को स्केजुल करने के लिए जो हम आगे देखेंगे। तो सीपीयू स्केजुलिंग में असल में ये इन्फॉर्मेशन सेव होती है कि प्रोसेस जो है वो रन जब किया जा रहा है सीपीयू के ऊपर तो वो कौन सा स्केजुअल, कौन सा एल्गोरिदम, कौन सी टेक्निक को यूज़ कर रहा है, किस तरतीब से वो रन करेगा, उसको कितना टाइम अलॉट किया जाएगा, अगर वो टाइम स्लाइसिस के तौर पर यूज़ कर रहा है या अगर वो कोई और स्केजुलिंग एल्गोरिदम को यूज़ कर रहा है, तो उसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस स्केजुलिंग इन्फॉर्मेशन आपकी इसमें सेव हो। इसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन आ जाती है जिसमें प्रोसेस किस तरह मेमोरी को मैनेज करेगा, मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम कौन सी यूज़ की जाएगी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस तरह मेमोरी जो है वो प्रोसेस को अलॉट करेगा, में उसकी क्या लिमिट्स हैं, कौन कौन सा मेमोरी टेबल बन रहा है, सेगमेंट्स कौन कौन से बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी सेव की जाएंगी मेमोरी मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन के अंदर। इसके बाद आगे आ जाती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इधर बड़ी मेजर चीज़ है। अकाउंटिंग से क्या मुराद है? अकाउंटिंग से मुराद इधर ये नहीं है कि प्रोसेस की कोई काउंटिंग की जा रही है, बल्कि इधर अकाउंटिंग से मुराद ये है कि एक प्रोसेस जो कि आपका सेव है कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर के अंदर रन कर रहा है, सॉरी, तो वो प्रोसेस जो है एग्जीक्यूशन के दौरान वो प्रोसेस कितना टाइम ले रहा है सीपीयू का और मेमोरी कितनी यूज़ कर रहा है, तो इस सारी चीज़ का जो हिसाब किताब रखा जाता है उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो भी सेव की जाती है पीसीबी के अंदर, यानी कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर। इसके अलावा इनपुट आउटपुट स्टेटस की इन्फॉर्मेशन के प्रोसेस कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस को यूज़ कर रहा है, कौन सी आउटपुट डिवाइसेस को यूज़ कर रहा है, ठीक है, और कौन कौन सी डिवाइसेस जो हैं वो इस प्रोसेस ने कैप्चर की हुई हैं या रिसोर्सेज इस प्रोसेस ने कैप्चर किए हैं, वो तमाम इनपुट आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन में दर्ज होते हैं। तो ये थी प्रोसेस के बारे में तमाम तर इन्फॉर्मेशन, बुनियादी इन्फॉर्मेशन। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिटेल से प्रोसेस को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आता है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।